अब हम स्टार्ट करेंगे द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर, जो हॉर्नबिल का चैप्टर नंबर 1 है और लिखा गया है खुशवंत सिंह ने। तो इसमें एक ग्रैंडमदर और ऑथर के रिलेशनशिप के बारे में, उनके बॉन्ड के बारे में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। माई ग्रैंड मदर, तो जो लड़के था, ऑथर था, उनकी ग्रैंड मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिंकल वगैरह सब हो रखे थे कि ऑथर उन्हें बहुत ज़्यादा ओल्ड कंसिडर कर रहा है। ठीक है, तो वो वंस एक टाइम पे, लोग बताते हैं कि एक टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सुंदर और जवान हुआ करती थी। लेकिन लेखक जो है, ऑथर, वो बिलीव ही नहीं कर पाता है इस चीज़ को कि मेरी दादी इतनी ज़्यादा सुंदर ऐसे कुछ थी भी, जवान भी थी। मैंने तो जितने भी 20 साल तक मैं उन्हें जानता हूँ, हमेशा बूढ़ा देखा है। तो ये चीज़ जो ऑथर है उसको बड़ी अजीब सी लगती थी। अच्छा, ऐसा भी हुआ करता था क्या? और ग्रैंडफादर जो थे ऑथर के, वो अभी डेड थे। उनका पोर्ट्रेट जो था वो उनके ड्राइंग रूम में हंग था, तो वो देखता था कि वो लगभग 100 साल के तो लग ही रहे थे उस पिक में। तो जो उसके ग्रैंडफादर थे वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड दिख रहे थे उस पिक में, और जो ग्रैंड मदर थी वो भी बहुत ज़्यादा ओल्ड थी। वो उसकी ग्रैंड मदर उसे बहुत ज़्यादा कहानियाँ भी सुनाया करती थी। उसकी ग्रैंड मदर जो थी वो शॉर्ट थी, हाइट में छोटी थी, फैट थी और थोड़ा सा झुके हुए पोस्चर में थी। उसकी ग्रैंड मदर के रिंकल्स भी बहुत ज़्यादा हर जगह थी। तो क्योंकि वो बूढ़ी थी, तो इसमें बताया कि उनके जो एक हाथ था उनका, हमेशा क्या होता था कि एक हाथ तो उनका कमर पे बैलेंस के लिए होता था, और दूसरा हाथ जो है उनकी रोजरी, बीड्स ऑफ अ रोजरी यानी माला जपती रहती थी। वो पूरे टाइम भगवान से प्रे करती रहती थी। और उनके जो सिल्वर लॉक्स थे, यानी यहाँ पे उनके बालों के बारे में बताया गया है। जो वाइट बाल थे उनके, वो बिल्कुल उनके फेस पे आते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगती थी। और वो धीरे धीरे प्रेयर भी पूरे टाइम करती रहती थी। तो जो ग्रैंड मदर थी और उनका पोता था, वो बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे। उनका बहुत प्यारा बॉन्ड था। उनके जो ऑथर है उसके पेरेंट्स ने उसे लीव कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो सिटी में पहले सेटल होने के लिए जा रहे थे, उसकी ग्रैंड मदर के साथ उसे छोड़ दिया था। और जो ग्रैंड मदर है फिर उसी दिन से हर सुबह ऑथर को उठाती, स्कूल के लिए रेडी करती, नहाते टाइम भी उसे प्रेयर गाना गाती रहती, बस इसी होप के लिए कि वो उन प्रेयर्स को याद कर ले। लेकिन याद करने के बजाय वो बस उनकी आवाज़ बस सुनता था। वो इसीलिए सुनता था क्योंकि उसे उनकी आवाज़ सुननी पसंद थी, पर वो कभी उसे उन प्रेयर्स को याद करने की चिंता ही नहीं करता था। वो उनके उसको बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ पकड़ा के, टाई करके, उसके बैग में बांध कर बिल्कुल अच्छे से स्कूल भेजती थी। और फिर ब्रेकफास्ट के बाद उसे स्कूल पे साथ लेके जाती थी। और फिर जो गली के कुत्ते होते थे वहाँ पे, उनके लिए साथ में वो चपाती भी लेके जाती थी, ताकि रास्ते में उन्हें खिलाती चल सके। तो जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा ऑथर के साथ स्कूल जाती थी उसके। क्यों? क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल के साथ अटैच था। प्रीस्ट उन्हें अल्फ़ाबेट भी सिखाता था, उन्हें मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाता रहता था। और जो ग्रैंड मदर है उस टाइम पे वो अंदर बैठती थी और अपने जो स्क्रिप्चर्स है, भगवान की चीज़ें पढ़ती रहती थी। फिर और फिर रास्ते में वो वापस चपाती थ्रो करते थे डॉग्स को। जब ऑथर के पेरेंट्स कंफर्टेबली सेटल हो गए सिटी के अंदर, तो उन्होंने उनको बुलावा भेजा, यानी ग्रैंड मदर और जो ऑथर है उन दोनों को लेने
आ गए फिर वो। यही टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप में, इसी ने उनकी फ्रेंडशिप को बदल दिया था। अब कैसे? वो दोनों सेम कमरा तो शेयर करते थे, लेकिन जो ग्रैंड मदर है वो उसके साथ अब स्कूल नहीं जाती थी। जो ऑथर है वो इंग्लिश स्कूल जाता था एक मोटर बस में, और अब ग्रैंडमदर साथ नहीं जाती थी। स्ट्रीट्स में, सड़कों पे कोई कुत्ते नहीं होते थे, इसीलिए अब वो क्या करती थी, स्पैरोज को फीड करती थी कुत्तों के बजाय। अब जैसे जैसे साल बढ़ते गए, वैसे वैसे उनकी थोड़ा डिस्टेंस बनता रहा, बढ़ता रहा। अब जो लेकिन अभी भी वो उसे उठाती थी, स्कूल के लिए रेडी करती थी, पर जो है उनका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था। वो उससे पूछती भी थी कि तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया है। तो जो ऑथर है वो उन्हें इंग्लिश वर्ड्स बताता कि इंग्लिश वर्ड्स में क्या क्या सीखा, या वेस्टर्न साइंस, या जो लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वर्ल्ड गोल क्यों है, ये जितनी भी साइंटिफिक या इंग्लिश वाली बातें हैं, वेस्टर्न बातें हैं, ये सब बताता था। अब क्या होता था कि जो ग्रैंडमदर है वो इन सब बातों पे बिलीव नहीं करती थी। इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वेस्टर्न पढ़ रहे हैं, क्यों भाई? क्योंकि वो सोचती थी कि इनके बारे में गॉड या किसी भी स्क्रिप्चर्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ाते थे, भगवानों के बारे में हमेशा बस ये बेकार की बातें ही पढ़ाते रहते हैं। एक दिन ऑथर ने इवन उन्हें बताया कि वो म्यूज़िक लेसन्स लेता है स्कूल के अंदर, उनके होते हैं। वो चीज़ दादी को बहुत ज़्यादा अजीब सी लगी, बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली सी लगी, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो आवारा लोग हैं ना, इन्हीं के लिए है गाना। गाना जेंटल फोक, हम सब जेंटल आदमी है ना, हम सब घर के पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है ये गाना वगैरह। लेकिन उन्होंने कुछ कहा तो नहीं उसे, लेकिन उनका जो चुप रहना था वो साफ पता चल गया था कि उन्हें अच्छा नहीं लगा कि अब वो ये सब चीज़ें भी सीखने लग गया है। और फिर वो बहुत कम बोलने लगी तब से उससे। फिर जब वो यूनिवर्सिटी गया तो ऑथर को अपना खुद का कमरा मिल गया। जो उनका कॉमन लिंक था ना फ्रेंडशिप का, कि वो अब सेम कमरे में थे पहले, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो बात हो जाती थी, लेकिन अब उनका कमरा भी सेपरेट हो गया। तो जो ग्रैंड मदर है उन्होंने बस एक्सेप्ट कर लिया शांति से उनकी दूरी को, और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, अपनी स्पिनिंग व्हील से बहुत कम आके किसी और से बात करती थी। पूरे टाइम सुबह से लेके शाम तक वो बस अपनी स्पिनिंग व्हील पर बैठती और प्रेयर्स गाती रहती। और शाम को बस, आफ्टरनून को बस एक ही टाइम होता कि वो बस स्पैरोज को फीड करने आती, वरना वो हमेशा प्रेयर्स गाती रहती। अब क्या होता है, और मतलब वो जो ब्रेड्स हैं, छोटे छोटे ब्रेड्स डाल के उनको देती रहती हैं उनके साथ। वो स्पैरोज बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं उनके साथ। ये उनकी लाइफ का हैप्पीएस्ट हाफ आवर होता दिन का, हर रोज़। तो अब क्या होता है, जो ऑथर है वो अब्रॉड जाता है, दूसरी कंट्री जाता है 5 इयर्स के लिए, अपनी फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। ग्रैंड मदर, उसे पता था कि बहुत ज़्यादा अपसेट होगी इस बात से, लेकिन और जब वो बाय बोल रहा था तो उसे पता था कि इस एज में हम कुछ नहीं बोल सकते, क्या पता उसकी दादी चल बसे और ये उसकी आखिरी मुलाकात हो। तो वो उसके स्टेशन पे छोड़ने भी आई। वो कुछ बोल नहीं रही थी, उनके लिप्स अभी भी प्रेयर में बोले जा रहे थे, उनके माइंड जो था वो प्रेयर में था पूरा। उनके फिंगर्स जो है वो उनके अब जप रही थी अपनी माला। लेकिन वो शांति से आई, उन्होंने ऑथर के फोरहेड को किस किया, और बस ऑथर को लगा कि ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है उसकी दादी के साथ। अब कुछ नहीं कह सकते हैं, क्या पता कुछ हो जाए उसकी दादी को जब वो लौटे 5 साल बाद। लेकिन जब वो 5 साल बाद लौटा तो उसकी दादी वैसी की वैसी ही थी, और स्टेशन पर उसको लेने आई थी। वो एक दिन भी ओल्डर नहीं लग रही थी। तो
वो तब भी मालाएं जप रही थी, तब भी जपे जा रही थी। और उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था उस दिन, वो भी स्पैरोज को वो और ज़्यादा लंबा फीड करें गई, उनको और ज़्यादा खाना खिलाया, और वो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट था डे का। फिर इवनिंग में उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रे करने की बजाय जो भी जितनी भी औरतें थी नेबरहुड में, उन सबको बुलाया, ड्रम लिया, और हम पागलों की तरह बिल्कुल गाना गाने लग गए। ठीक है। और काफ़ी घंटों तक वो बिल्कुल गाए जा रही। वो उन्होंने होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स के जैसे भजन या गीत नहीं गाते बूढ़ी औरतें, उनकी तरह वो गाए जा रही ऐसे सारे गाने अपने बेटे की आने की खुशी पर। तो अगली सुबह क्या होता है, वो बीमार पड़ जाती हैं। उन लोगों ने मतलब वो इतनी पागलों की तरह गा रही थी कि उन लोगों को परस्यू करना पड़ रहा था, उसे उन्हें मनाना पड़ रहा था दादी को कि बस अब रुक जाओ, बीमार हो जाऊंगी। लेकिन अगले दिन क्या होता है, वो बीमार हो जाती है उनको। लेकिन डॉक्टर आते हैं, वो बोलता है कि ये ना हल्का सा फीवर है, ये जल्दी से चला जाएगा। लेकिन उनकी ग्रैंड मदर को पता था कि उनका एंड अब नज़दीक है। तो उन्होंने बोला कि कुछ ही घंटे बचे हैं और मेरी जो ज़िंदगी का लास्ट चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है अब। इसीलिए वो अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहती और बातें करने में। वो अपना जो जितना भी वक्त है वो भगवान को देना चाहती है, उनसे प्रे करके। तो उन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने बोला कि नहीं, हमें बात करने दो आपसे, हमें बैठने दो, पर उन्होंने बिल्कुल नहीं माना है। उन्होंने उन्हें बाहर भेज दिया कि अब मुझे अपने भगवान से प्रे करने दो। और जिससे पहले कि वो कुछ पता लगा पाते, कुछ सस्पेक्ट कर पाते, उनकी जो ग्रैंड मदर थी, उनके लिप्स जो प्रेयर बोल रहे थे वो रुक गए। और उनकी जो रोजरी थी, यानी जो माला थी जिनको वो जप रही थी, वो उनके हाथ से गिर जाती है। और सबको पता चल जाता है कि अब वो डेड हो गई, अब वो मर गई। फिर वो अब उन्हें बेड से उठाया और ज़मीन पर रख दिया, उन्हें ब्लैंकेट से ढक दिया जैसा उनके कस्टम में होता है। तो अब आफ्टर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के बाद, जब रोना धोना हो गया, जब उनके लिए लोगों ने ब्लेसिंग्स दे दी, तो फिर क्या हुआ, वो अरेंजमेंट्स, उनके जो फ्यूनरल था उसकी अरेंजमेंट करने के लिए जाते हैं, उनको कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़कर। तो क्या होता है कि बहुत सारी सन सेट हो रहा होता है, और वो लोग जब वापस लौटते हैं कोर्ट यार्ड में, जब वो रास्ते में होते हैं, तो वो आधे रास्ते में ही रुक जाते हैं देखकर कि उनके सामने क्या होता है। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, इतनी सारी स्पैरोज, जो ग्रैंड मदर है उसके उनके आसपास जो है बैठी होती है। कोई भी चिरप नहीं कर रहा होता है, कोई भी उनमें से चहचहाट नहीं करती है चिड़िया, बिल्कुल शांत स्वभाव में, जैसे कि वो भी उनके जाने का शोक बना रही हो। तो वो भी बिल्कुल शांति से वहाँ पे खड़ी बिल्कुल बैठी हुई थी। तो जो घर के बाकी फैमिली मेम्बर्स थे उन्हें बुरा लगा बर्ड्स के लिए, और उनकी ऑथर की मदर ने उनके लिए कुछ ब्रेड्स तोड़ के दे दिए जैसे उनकी दादी दिया करती थी। लेकिन जो बर्ड्स थे उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया ब्रेड्स का, उन्होंने कुछ ना खाया, और वो उड़ गई शांति से जब ग्रैंड मदर की कॉप्स यानी लाश को ले जाया गया। तो अगली मॉर्निंग जो स्वीपर था, उसे जो ब्रेड क्रम्स थे जो तोड़े गए थे चिड़ियों के लिए, उसे स्वेप किया गया, क्योंकि कोई उसे खाने नहीं आया। क्योंकि वो सब, इवन स्पैरोज इतना पसंद करती थी ग्रैंड मदर को कि वो स्टोव बना रही थी, क्योंकि ग्रैंड मदर सबको इतना प्यार देती थी। So that's it for the chapter. I hope you liked it. Thank you.